अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ देर पहले अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो सदारती रेफरेंस था उसकी समाअत मुकम्मल हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना जो फैसला है उसको महफूज किया। आज जजेस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए इस केस के अंदर। इसकी कार्रवाई आपके सामने रखेंगे, लेकिन हैरान कुन बात वैसे ये है कि एक जो साबका गवर्नमेंट थी उसके अटॉर्नी जनरल ने ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफेंड किया था और आज वही कानून है, वही कानून की किताबें पढ़ के दूसरी हुकूमत आ गई, दूसरे अटॉर्नी जनरल आ गए और आज उन्होंने इस जो सदारती रेफरेंस है इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवालात उठाए कि ये काबिल समात है ही नहीं है। वैसे यही एक कानून है और इसको हर इंसान जिस तरह से चाहे अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज 5 रुकनी जो बेंच है उसने इस केस की समाअत की। इसमें आज जो नून लीग के वकील हैं मखदूम अली ख़ान, जिन्होंने अपने दलाइल गुज़श्ता रोज़ देने थे वो नहीं आए पाकिस्तान, और कल ही गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ भी उन्होंने पेश होना था अदालत के अंदर, कल वो भी पेश नहीं हुए। वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे और मखदूम अली ख़ान जो इंतहाई अहम वकील हैं इस केस में, तो फिर अदालत ने उनको बाउंड किया था कि आप अपनी सिफारिशात और अपने दलाइल हमें लिख कर दे दें, हम उसको ही देख लेंगे। लेकिन आज फिर वही हुआ। जैसे ये केस शुरू हुआ तो मखदूम अली ख़ान के जो मावन वकील थे उन्होंने अपनी जो गुजारिशात थी उनको तहरीरी तौर पर तो जमा करवाया ही, लेकिन उन्होंने साथ अदालत से कुछ मज़ीद वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि अब हालात थोड़ा तब्दील हो गए हैं, हालात की तब्दीली के बाद मुझे अपने जो मौक्किल हैं यानी कि नून लीग है उनसे बातचीत करने की, उनसे कुछ मज़ीद मशवरे की इजाज़त दी जाए और यानी कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए। बेसिकली जो एक टैक्टिस थी वो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि किस तरह नून लीग अब इन ज़मीर फरोशों को अकेला छोड़ रही है, इनके दिफा के से भाग रही है। तो वो बेसिकली एक टाइम गेनिंग का एक उनकी एक तजवीज़ थी, लेकिन अदालत इसको बिल्कुल भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह आप जानते हैं कि अदालत और इदारों के ऊपर इस वक्त बहुत शदीद प्रेशर है। फिर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ जो है वो आए, उन्होंने कहा जी कि जो आर्टिकल 63A है ये एक मुकम्मल कोड है, क्या आर्टिकल 63A में मज़ीद कुछ शामिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ सवालात उठाए। एक तो सवाल उन्होंने ये उठाया कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये काबिल समात ही नहीं है। तो इसके ऊपर तो जजेस बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे इन तमाम सवालों को इग्नोर किया और ये चीज़ ज़रूर है कि जजेस जो है वो इसके ऊपर राय दे रहे हैं और आज उन्होंने इसके ऊपर राय देनी है। फिर उन्होंने अशतर औसाफ ने यह भी कहा कि क्या पार्टी पॉलिसी से इनराफ करके वोट शुमार होगा। अदालत एडवाइजरी इख्तियार में सदारती रेफरेंस का जायज़ा ले रही है। सदारती रेफरेंस और कानूनी सवालात पर अदालत को मैं मुआवनत करूँगा। तो वो बेसिकली ये चाहते थे कि अदालत इस मामले के अंदर ना ज़्यादा उलझे, सिर्फ एडवाइजरी अपनी एक जो है वो दे दे। उन्होंने कुछ मज़ीद बातें की। अदालत ने रुकन और सियासी जमात के हकूक़ को देखना है। इनराफ पर रुकन का के ख़िलाफ़ कार्रवाई का तरीक़ाकार आर्टिकल 63A में मौजूद है। आर्टिकल 63A के तहत इनराफ पर अपीलें अदालत उज़्मा में आएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा अदालत सदर ममलिकत के रेफरेंस पर राय देने से अपीलों की कार्रवाई पर असर पड़ेगा। आर्टिकल 63(1) के इनराफ से रुकन खुद ब खुद डी सीट नहीं हो जाता। और पहले जो अटॉर्नी जनरल थे और जो कानून में हम आज तक यही सुन रहे थे, जो पिछले फैसले उनमें तो यही था कि जब उसने इनराफ किया पार्टी से तो वो डी सीट हो जाएगा, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि रुकन खुद ब खुद डी सीट नहीं होता। इनराफ करने से रुकन को शोकाज नोटिस से वजाहत मांगी जाती है। पार्टी सरबराह वजाहत से मुतमिन ना हो तो रेफरेंस भेज सकता है। क्या सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट में अपनी सालाना तकरीर में ये मामला कभी उठाया? इस पे जजेस ने सवाल किया और फिर जस्टिस जमाल खान ने एक और अहम सवाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि क्या किसी सियासी जमात ने 63A की तशरीह या तरमीम के लिए कोई इकदाम उठाया? फिर इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट में नाकामी के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को कोई हिदायत जारी नहीं की। हालांकि वाज़े तौर पे ये चीज़ जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आज यही डिस्कस हुई। जो मुनहरफ लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि हमें कोई हिदायत जारी नहीं हुई थी, हालांकि ऐसा नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान ने अरकान से एतमाद का वोट लेने से पहले बयान जारी किया था। इमरान खान ने कहा था अरकान अपने ज़मीर के मुताबिक मुझे एतमाद का वोट देने का फ़ैसला करें। इमरान खान ने कहा था मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं घर चला जाऊँगा। तो इस पर जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उन्होंने कहा पार्टी सरबराह की मर्ज़ी है वह हिदायत जारी करें या ना करें। चूँकि एक बहुत ज़्यादा रोला इस वक्त ये लगा हुआ है कि जो मुनहरफ लोग थे वो इसलिए मुनहरफ हो गए कि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने किसको वोट देना है।
ये एक टेक्निकल ग्राउंड है जिसके ऊपर सहारा लिया जा रहा है नून लीग की जानब से भी और मुनहरिफ अरकान की जानब से भी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के वक्त भी वही वज़ीर आज़म थे, साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपने पहले मौक़िफ़ से कलाबाजी खाई। तो इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म अपनी हिदायत में तब्दीली नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर आज़म के लिए अपनी हिदायत में तब्दीली की ममानियत है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि उन्होंने तो एक हलफ लिया होता है। तो इस पे जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या इनराफ़ करना बददियानती नहीं है, क्या इनराफ़ करना अमानत में ख़यानत नहीं है, चूँकि कुछ जजेस इसको अमानत और ख़यानत के साथ जोड़ रहे हैं। और बिल्कुल यही एक नुक्ता था जो पहले जब ये रेफरेंस दायर हुआ था तो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने इसको इसी ग्राउंड के ऊपर आगे लेके आए थे कि ये अमानत और ख़यानत का मामला है, अगर अमानत में ख़यानत हो जाती है तो उसकी सज़ा ताहयात नाइली है। फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने और भी सवाल उठाए कि क्या इनराफ़ पर डी सीट होने के बाद आर्टिकल 62F1 का इतलाक़ हो सकता है। अगर 62F1 का इतलाक़ हो जाता है इसके बाद तो फिर तो ताहयात नाइली होगी। क्या इनराफ़ करके डाला गया वोट शुमार होगा। इन सवालों के जवाब दें। इस पे कोई बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाए जो अटॉर्नी जनरल थे वो अदालत को, लेकिन जजेस जो थे कम से कम वो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि ये जो रेफरेंस है ये काबिल समात भी और इसके ऊपर जजेस अपनी राय देना चाहते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ये जो ख़यानत है, ख़यानत की एक बहुत खौफनाक सज़ा है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान भी बोले, उन्होंने कहा जी कि एक ख़यानत तो अपने ज़मीर की भी होती है। बहरहाल आज जजेस ने इस केस को या इस रेफरेंस को जो बहुत दिन से चल रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि हम इस मामले में जो है वो अपनी राय देना चाहते हैं, चूँकि ये जो केस था ये मार्च में हमारे पास आया था और हमसे जो है वो राय मांगी गई थी। चूँकि अब ये जो नए अटॉर्नी जनरल आ गए हैं तो इससे पहले जो दूसरे अटॉर्नी जनरल थे वो दूसरी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते थे। तो इसमें जस्टिस मुनीब ने नहीं इनसे पूछा था इश्तर साहब से कि पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो इसके ऊपर बात करते थे, लेकिन अब आपको अगर इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप बताएँ। लेकिन जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात अपने बताए कम से कम उनको अदालत ने बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि ये सदारती रेफरेंस है तो इस पर मुत्तफ़िका राय आएगी जो भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर राय देगा। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर याद रखें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फ़ैसला आएगा उसमें उसी फैसले की जद में आएंगे पंजाब असम्बली के ज़मीर फरोश भी। ये भी मुमकिन है कि अगर फैसला एक पार्टी के ख़िलाफ़ आता है तो दूसरे लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, ये मामला यहाँ चलता रहे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है जो मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 63A है उसकी जो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था उस वक्त की हुकूमत ने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी तशरीह करेगी, ज़रूर करेगी। ताहयात नाइली शायद ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुत्तफ़िका फ़ैसला आएगा, जिसमें मेरा ये ख्याल नहीं है कि मुत्तफ़िका फ़ैसला आएगा। जो जजेस के रिमार्क्स हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो बड़े वाज़े हैं। जो दूसरे दो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो थोड़ा उनका भी नुक्ता नज़र या उनके रिमार्क से भी बहुत सी वजाहत हो जाती है, लेकिन ये फ़ैसला मुझे नहीं लगता कि मुत्तफ़िका आएगा। अगेन अब चूँकि ये सदारती रेफरेंस है तो मुमकिन है ये मुत्तफ़िका आ जाए, इसके भी इम्कानात हैं। लेकिन जिस तरह के इस केस को हमने सुना है उससे जो रिमार्क्स आए जजेस से उससे नहीं लगता। ताहयात नाइली की तरफ शायद नहीं जाएगी अदालत, लेकिन वोट उनका काउंट होने के बाद उनको डी सीट किया जाएगा। अगर इतना भी हो जाता है तो भी ये हमज़ा की वज़ारत आला के लिए मुस्तकिल एक ख़तरा लाहक है उनको। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।